हेलो क्लास 10। देखिए हाँ, हम लोग ट्रेंड पढ़ रहे थे, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल। एटॉमिक साइज अगला है। हमने पिछली क्लास में एक ट्रेंड देखा था, वो था वैलेंसी आता। अब हम देखेंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को हम मेज़र करते हैं एटॉमिक रेडियस से। किससे मेज़र करते हैं? एटॉमिक, एक सेकेंड, जरा सा 1 मिनट रुकिएगा। एटॉमिक रेडियस को किससे मेज़र करते हैं हम? सॉरी, एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक या एटम को हमने मान क्या रखा है? इट्स स्फेरिकल इन नेचर। हमने कई पॉस्टुलेट्स इसके देखे हैं, 9th में भी देखा है, 10th में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। तो एटॉमिक साइज सॉरी एटम को हमने मान रखा है स्फेरिकल। तो स्फेयर का कुछ ना कुछ रेडियस होगा ना, तो इसी रेडियस से हम मेज़र करते हैं किसी एटम की साइज। बात समझ में आ गई? तो मतलब एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस की बात समझ में आ गई। अब देखिए होता क्या है। अब एटॉमिक साइज हम बोलेंगे या तो एटॉमिक रेडियस, सेम आप समझेंगे। किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बढ़ती है, और किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में पीरियड में बाएं से दाएं जाने पे एटॉमिक रेडियस घटती है। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे ट्रेंड में, अगर कोई चीज़ ग्रुप में बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली पीरियड में डिक्रीज होगी। ये फंडा याद करने का आप याद रखेंगे। और अगर कोई चीज़ पीरियड में बढ़ रही है तो उस चीज़ ग्रुप में घटेगी। तो अब मैं ये ट्रेंड बता रहा हूँ कि एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज इन द ग्रुप एंड विल डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड। बात समझ में आ गई ना? इसका रीजन सुन लीजिए। ये सारी फैक्चुअल चीज़ें आप देखेंगे, पिकोमीटर में होता है। एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर। हाँ, एटॉमिक रेडियस को हम नापते हैं किस में? पीएम में, पिकोमीटर में। और एक पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर सी। अभी हमने अभी मैं ध्यान से देखिए, मैं समझा रहा हूँ आपको। अब हमने ये तो देख लिया कि एटॉमिक साइज जो है इधर बढ़ेगी और इधर घटेगी। एकदम ध्यान समझ लीजिए, तुरंत समझा दे रहा हूँ मैं। देखिए, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये ग्रुप की बात किया था हमने, ये सोडियम। और सोडियम और ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ध्यान सुनो, इधर मैंने क्या बताया? इधर बढ़ेगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। लिथियम का तो 2 1, लिथियम का यहाँ लिख रहा हूँ मैं, प्लीज़ देखिएगा। लिथियम का 2 1, सोडियम का 2 8 1, और पोटेशियम का 2 8 8 1। ये इन तीनों का है। लिथियम का यहाँ लिखा, सोडियम का यहाँ लिखा, और पोटेशियम का यहाँ लिखा। देखिए, इसमें इसमें 2 सेल, इसमें 3 सेल, इसमें 4 सेल। सेल बढ़ रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 सेल था, यहाँ 3 सेल हुआ, साइज थोड़ी सी बढ़ेगी, यहाँ 4 हो गया और बढ़ती जाएगी। इसलिए इधर बढ़ता है। अब इधर घटता क्यों है सोडियम मैग्नीशियम इस वाले पीरियड में? ये देख लीजिए एग्जांपल। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 1, 2 8 2 एंड 2 8 3। ओके, अब देखो होता क्या है। रीज़न घटने का बहुत बड़ा रीज़न ये है, क्योंकि एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। जब हम ऊपर से नीचे वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे तो आपने देखा होगा कि सेल भी बढ़ रहा था। 2 सेल था, 3 सेल हुआ, 4 सेल हुआ ना। यहाँ घटने का रीज़न एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का है। एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का ही रीज़न है कि साइज़ घटती है। देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए सोडियम का हमने बनाया स्ट्रक्चर, तो बीच में न्यूक्लियस प्लस पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये पहला है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ ऐसे, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। एक ही है मतलब ये, ठीक है ना। मैग्नीशियम का जब इस तरह बनाएंगे तो न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। बात समझ में आई? तो पहले और दूसरे में वही 2 और 8 8, तीसरे में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। एल्यूमिनियम का जब लिखेंगे तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। होता क्या है, ये न्यूक्लियस, हमें पर इलेक्ट्रॉन में पता है हमें नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव। तो तीसरे सेल में ही यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 3। तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसमें प्लस है, इसमें माइनस इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा कम खींचेगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो
इसकी सोडियम की तुलना में ये पॉजिटिव वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा तेज खींचेगा अपनी तरफ, तो ये इसकी तुलना में ये मैग्नीशियम जो है ये की तरफ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा तेज से खींचेगा अपनी तरफ। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, इसको क्लास में हमने ये ग्रुप है, ये पीरियड है। किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो जब इधर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इधर मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। बात समझ में आएगी? एक चीज़ आप ध्यान रखो, सब याद हो जाएगा। इधर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मैंने बताया, तो इधर क्या होगा? घटेगा। मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम। और जब इधर मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा तो इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जब इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। सब एक दूसरे से लिंक है, और इसी वजह से ये कारण है कि सब जो सबसे लेफ्ट साइड हमारे रखे गए हैं वो मेटल्स हैं और सबसे लास्ट साइड नॉन मेटल्स हैं, ये हमें पता है पीरियड टेबल में। तो जब इधर नॉन मेटल्स हैं इधर मेटल्स हैं, तो जब बाएं से दाएं जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, और इसका जस्ट उल्टा ग्रुप में हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इधर मेटल और नॉन मेटल। ठीक है ना, तो ये ट्रेंड हो गया, ट्रेंड भी खत्म हो गया मेटल नॉन मेटल। अब इसमें कुछ पढ़ना नहीं है हमें, ये चैप्टर खत्म हो गया। और कोई डाउट हो तो पूछिए प्लीज़। थैंक यू। केमिस्ट्री का चैप्टर आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों खत्म हो गया। ये क्वेश्चन आप करेंगे, नहीं तो जो स्कूल में आप अवेलेबल होंगे तो मैं फिर से कराऊंगा। हालांकि ये सारे क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं, इन क्लास में भी करवा रखे हैं, और इसमें ऑनलाइन मोड में जब चैप्टर पढ़ा है तब करवा रखे हैं, सब इंटरलिंक्ड है। ठीक है ना, तो चैप्टर फिनिश ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। अब आपके टेस्ट शुरू होंगे। थैंक यू।